नमस्कार, गुड इवनिंग, सुस्वागतम, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी। मैं विक्रांत आर्यन स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस। पिछले लेक्चर्स के लिए आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आगे भी आपसे फीडबैक मिलता रहेगा, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। आज का लेक्चर काफ़ी खास है। जनरली अगर देखा जाए तो ये क्लास 8 और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हम कुछ ट्रिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और बहुत सारी वैकेंसीज कॉम्पिटिटिव निकलने वाले हैं, और वैसे भी बहुत सारे बच्चे अभी प्रिपरेशन में हैं, चाहे वो क्लर्कियल जॉब हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं। उन सारे एग्जामों में एक कॉमन सिलेबस है कंपाउंड इंटरेस्ट का। जनरली क्लास 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है। हम क्लास 8th स्टैंडर्ड के साथ साथ उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी इस टॉपिक को काफी खास इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो उम्मीद करता हूं कि आप आगे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, जिससे कि आने वाले जो भी इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस आगे अपलोड की जाए वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी मिल जाए। तो काफी खास टॉपिक है अभी का, ध्यान रखेंगे हम, और बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करेंगे विद एग्जांपल्स। कंटेंट में फॉर्मूलेज और फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा और किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, काफी बेहतर समझ सकेंगे। दूसरी चीज कि इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो क्लास 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन हो रही है उन्हें भी क्लियर होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस के लिए इस तरीके के फॉर्मूले हम अप्लाई करें। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर्स जो भी मैंने अपलोड किए हैं क्लास 7th सिंपल इंटरेस्ट, उसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि जनरली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि ईयर बाय ईयर सेम होता है। सपोज आपने एक प्रिंसिपल ले लिया, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया वो आपको पर एनम इक्वल रहता है। जैसे पहले साल में अगर आपका फर्स्ट ईयर में आपका 100 रुपीज का इंटरेस्ट होता है तो सेकेंड ईयर में भी 100 का ही होगा, थर्ड ईयर में भी 100 का ही होगा, फोर्थ ईयर में भी 100 का ही होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम हिंदी में बोले तो बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रखेंगे, चक्र बहुत खतरनाक चीज है, साइकिलिंग होते रहती है यहाँ पर। सपोज आज आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए 10% पर, तो एक साल का कॉमनली सीधी सी बात है कि अगर पर एनम लिए हैं तो आपको 10% पर 110 हो गया, क्योंकि 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर अगर आप उसको कैरी ऑन करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में था, फिर 10 ईयर यानी 2 साल के बाद 120 देना था आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपने उस डेप्ट को नहीं पेड किया तो जो फर्स्ट ईयर का जो
मतलब इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, और जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी 100 और प्लस 10, 100 प्लस 10, 110 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 110 का 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जनरली स्वाभाविक सी बात 110 का 10% 11 रुपीज। अब सेकेंड ईयर में भी अगर आपने पेड नहीं किया तो 11 ऐड हो जाएगा, 121 का नेक्स्ट 10% थर्ड ईयर में इंटरेस्ट लग जाएगा 121 का। तो इस तरीके से इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होते हुए भी मतलब इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 लेक्चर होगा, जिसमें फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जनरली। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अमाउंट का। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने देखा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट। तो हम डायरेक्ट इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सबसे बड़ा रोल जो हमें मिलता है वो अमाउंट का होता है। तो हम अमाउंट के बेसिस पर चलेंगे। जो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो आप माइनस करते चलिए, फाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो डियर स्टार्ट करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है P ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अब समझना है हमें कि ये P क्या है। P इज द प्रिंसिपल, जिसको आप मूलधन बोलते हैं। R क्या है तो आपका रेट हो गया, और n क्या है पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय के लिए आपने उधार लिया, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय। यानी प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और पीरियड ऑफ टाइम गिवन है। तो अमाउंट आप कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। जैसा अब आप देखिए क्वेश्चन स्लाइड में क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹6,000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल में एक बार, एनुअली का मतलब ईयर बाय ईयर। जब सेमी एनुअली होगा यानी हाफ ईयरली तो 2 times रिन्यू होगा। क्वार्टरली होगा तो 12 months का क्वार्टर कीजिए तो 4 times रिन्यूअल होगा। तो अभी हम जनरली एनुअली पर देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाफ ईयरली में क्या होता है और क्वार्टरली में क्या होता है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹6,000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट गिवन है, ये कितना है क्वेश्चंस में, ₹6,000। टाइम कितना है 2 years, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% पर एनम। क्लियर? अब आपको फाइंड करना है अमाउंट। तो
अमाउंट में P गिवन है, T यानी इसको आप N भी कर सकते हैं, N गिवन है और R गिवन है। चलिए हम पुट करते हैं A इक्वल टू P ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। अब P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू है ₹6000। 1 प्लस R कितना है? 9% अपॉन N क्या है? 2 years। पता है R परसेंट, तो परसेंट रिमूव होता है तो एज अ फ्रैक्शनल परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है अपॉन 100। अब ये क्या हो गया आपको? 6000 ऑफ, जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं, 109 हो गया आपको, 109 अपॉन 100 टू 109 अपॉन 100, 1 2 1 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 डिजिट के बाद डिसिमल होगी। क्लियर? अब 109, अब देखिए 109 का अगर कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा? 9 × 81, 8 हो गया, 9 × 9 9, 18, 1 हो गया और 0 एंड 1, 1 × 1। चेक कर, नॉर्मल तरीके से चेक कर लेते हैं। 109 109, 981, 0 109, 1 8 99, 18 एंड 1। क्लियर है? क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया? ये 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 4 8 6 जा 48 एंड 4 52 और 11 6 जा 66 एंड 5 71। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर 2 डिजिट है, डिसिमल, तो कितना हो गया ये? अच्छा 60,000 है, सॉरी 60,000 60,000 लिखे हैं, 10 और कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 डिजिट के बाद आपका डिसिमल हो गया, यानी ये क्या हो गया? ₹7128.6, ये आपका अमाउंट हो गया। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है तो A माइनस P, यानी 7128.6 माइनस 6000। क्लियर हो गया? कितना हो गया ये? 1128.6, ये आपका अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। क्लियर? नॉर्मल फॉर्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट का फॉर्मूला किस तरीके से पुट करते हैं, क्लियर हो गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप्स पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली ही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर डिफरेंट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 5%, सेकेंड ईयर में 10%, तो उसके अकॉर्डिंग 2 साल के लिए अगर आपको फाइंड करना है, 3 इयर्स के लिए फाइंड करना है, तो आप कैसे अमाउंट फाइंड करेंगे? मतलब when the interest is compounded annually but rates are different for different years। फर्स्ट ईयर के लिए X, सेकेंड ईयर के लिए Y, थर्ड ईयर के लिए Z,
इस तरीके से डिफरेंट बाय डिफरेंट रेट जो होता है ईयर बाय ईयर डिफरेंट होता जाता है। तो फिर आप अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मेट है ए इक्वल टू पी। मेन हमारा फॉर्मूला क्या था, यहां से समझिए। अभी हमारा मेन फॉर्मूला था 1 प्लस पी ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यानी ये क्या है, अगर एक ही रेट है तब तो जनरली हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा, अगर ईयर बाय ईयर रेट चेंज होता है तो पी ऑफ 1 प्लस R1 अपॉन 100 फर्स्ट ईयर के लिए तो टाइमिंग 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर सेकेंड ईयर के लिए तो सेकेंड ईयर भी तो एक ही साल होगा, उसके लिए हो जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन 100। क्लियर, मीन्स क्या हो गया, R1 इज द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड R2 इज द रेट ऑफ सेकेंड ईयर। बस फॉर्मुलेट कर देने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, शुभ लक्ष्मी टुक अ लोन ऑफ ₹18,000। यानी शुभ लक्ष्मी ने 18,000 का लोन लिया किस, फ्रॉम सूर्या फाइनेंस टू परचेज ए टीवी सेट। मतलब फाइनेंस पर उसने एक टीवी लिया, टेलीविजन का लोन हो गया 18,000 सूर्या फाइनेंस से। इफ द कंपनी चार्जेस कंपाउंडेड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का चार्ज करती है कंपनी और कर एट 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए 12% एंड 12.5%। and 12.5% per annum during second year, how much will she have to pay after 2 years? मतलब लोन 18,000 हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए 12% देना है, सेकंड के लिए आपको 12.5% देना है, तो 2 साल के बाद कितना पे करना होगा। तो सेकेंड ईयर के लिए हो गया हमारा क्या। अब क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या है। शुभ लक्ष्मी का जो लोन है वो कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ₹18,000। R1 कितना है फर्स्ट ईयर के लिए 12% एंड R2 कितना है 12 whole 1/2% means 25/2% पर एनम। क्लियर, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हमें फाइंड करना, अमाउंट फाइंड करना है। ए ऑफ पी फॉर्मूले हमें पता है, 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100। ये आपको हो गया पी का वैल्यू 18,000, 1 प्लस 12 अपॉन 100, 1 प्लस 25 अपॉन 200 नॉर्म, 4 3 25 and 25 8 200। क्लियर, कैलकुलेशन क्या हो गया, 18,000 28 अपॉन 25 एंड 9 अपॉन 8। कैंसिल कीजिए, 8 2 16, 2 0, 8 2 16, 4 0, 8 5 40 एंड 0। अब ये कितना होगा, 25 9 यानी 90। अब 9 9 81 और 81 को 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको 8 1 8
और 2 और 8 64 और 2 66 6 और 8 2 जा 16 और 6 20 यानी 22,680। क्लियर? क्लियर? नॉर्मल है, फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, सॉल्व। ये सब ट्रिक यूज करने खासकर कॉम्पिटिटिव के लिए भी। अब आगे देखते हैं। क्लियर हो गया ये? ओके। अब नेक्स्ट टाइप आते हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चन। सपोज मान लीजिए कि टाइमिंग जो है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कंपाउंडेड ही है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, लेकिन टाइमिंग जो है अगर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शनल टर्म में, लाइक सपोज मान लीजिए 2 and 2/5 ईयर, 2 whole 2/5 ईयर, 2 whole मतलब 2 and 2 years and 6 months, लाइक जिसको हम बोलते हैं 2.5 years, 4 whole 2/3 years। सपोज इस तरीके से अगर क्वेश्चन है 2 years 3 months, अगर इस तरीके से फ्रैक्शनल हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, क्या ट्रिक है? प्रॉब्लम है 2 years है तो होल नंबर्स तो क्लियर है, लेकिन उसके साथ जो 4 months 6 months 8 months, यानी जिसको हम अगर 8 months वो अगर हमने ईयर बनाया तो क्या वो कन्वर्ट किया तो 4 2 जाए 4 3 2, अब ये 2/3 हो रहा है। इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर में? अभी तो हमने देखा कि पावर होता है होल नंबर, तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है। जनरली हम फॉर्मेट समझ लें, ट्रिक समझ लें। A = होता है P ऑफ, अभी आपने पढ़ा 1 + R/100, 1 + R/100 टू द पावर n। अब यहाँ n के लिए केवल हम होल नंबर्स को यूज करेंगे। किसको? होल नंबर्स को। और जो आपका इंटेजर यानी फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे? 1 + जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100, क्योंकि यहां कोई ये 1 ईयर से लेस देन होता है। क्लियर? तो फ्रैक्शन इंटू रेट कर लेंगे। क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा नेहा बोरोड ₹24,000 from the State Bank of India to buy a scooter। नेहा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 24,000 लोन लिया। किस लिए? स्कूटर खरीदने के लिए। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और उसको पेमेंट करना है 2 years 3 months। समझिए, 2 years 3 months मीन्स क्या हो गया? 2 years और 3 months का मंथ मतलब हो गया 3/12, यानी 2 whole 1/4 years। क्लियर? एज अ फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? गिवन देखते हैं हम, गिवन प्रिंसिपल कितना है? क्वेश्चन तो स्लाइड में देख, क्वेश्चन कितना है? ₹24,000। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। एंड एन कितना है? 2 whole 1/4 years। बस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रखना है। क्या करेंगे? A = अमाउंट = P of 1 + डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। चलिए फॉर्मूले क्लियर करते हैं। 1 + R/100 टू द होल नंबर्स of 1 + फ्रैक्शन इंटू R/100। क्लियर? अब देखते हैं P कितना है? 24,000। P कितना है? 24,000। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100। होल इंटीजर्स कितना है? 2। एंड
1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट कितना है 1/4 इंटू 10 अपॉन 100 वैल्यू रख ली पुट किए कितना हो गया 1010 और ये देखिए 2 2 जा 2 5 जा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है कि 3 इयर्स के लिए अब इसी चीज को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 3 इयर्स के लिए तब आपको सम कैसे फाइंड करना है। अब 2 इयर्स के लिए आपने देखा पी ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर क्लियर। अब हम देखेंगे 3 इयर्स के लिए तो नॉर्मली फॉर्मेट वही है। क्वेश्चंस पहले देख लें। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। क्वेश्चंस देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एक निश्चित सम क्लियर फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम इज 93 मीन्स CI माइनस SI कितना दे रखा है 93। तो आपको इसके लिए फाइंड करना है तो नॉर्मल कैसे आप फाइंड करोगे तो फॉर्मेट क्या है P ऑफ R स्क्वायर 2 साल के लिए हो गया ये इंटू 300 प्लस R तीसरे साल के लिए हो गया अपॉन 100 का क्यूब कर लीजिए। अब P पता नहीं R कितना है 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया और ये कितना हो गया 310 हो गया अपॉन ये कितना हो गया 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू 93। 100 से 100 गया 10 से 10 यानी P इक्वल टू 93 1230 1230 अपॉन 31 कितना हो गया 3000। ये सब निकल कोई ज्यादा टफ नहीं चेक कर लें। चलिए चेक कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कीजिए 3000 का प्रिंसिपल का 10% रेट के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 900 होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट P of 1 plus R upon 100 to the power n minus 1 यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दोनों में प्रिंसिपल होता है वो कॉमन हमने ले लिया। प्रिंसिपल कितना 3000 1 plus 10 upon 100 to the power 3 minus 1 3000 कितना हो गया ये 11 10 में 10 1 11 का कितना होता है 1331 अपॉन 1000 माइनस 1 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3000 इंटू 331 अपॉन 1000 कितना हो गया 993। डिफरेंस पता कर लीजिए दोनों के बीच में कितना है 93 CI माइनस SI कितना है 993 माइनस 900 इक्वल टू 93 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी हमने 5 क्वेश्चंस किए होंगे। हाँ नंबर 6 पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए कह रहा व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹21,296 इन 3 years at 10% per annum compounded annually। यानी आपको सम फाइंड करना है अगर अमाउंट दिया है। क्वेश्चन समझिए व्हाट सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है विद अमाउंट दे रखा है 21,296
3 इयर्स के लिए एट 10% पर एनम। तो ऐसे कंडीशन में पी का वैल्यू क्या होगा? तो अमाउंट एक्स, अमाउंट हमारा एक्स है गिवन, पहले आप नोट कीजिए, गिवन एक्स, ये क्या है? अमाउंट कितना है? क्वेश्चन देखिए 21296, आर कितना है? 10%, एंड टाइम कितना है? 3। फॉर्मूला नॉर्मल है भाई, देखो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? पी ऑफ 1 प्लस आर टू द पावर 100 टू द पावर n होता है। फॉर्मूले वही है। अब पी फाइंड करना है तो ये इधर आकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। हम x में डिनोट किया है, अमाउंट a है तो a से डिनोट कीजिए, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n हो गया। कितना है भाई? 21296 अपॉन 1 प्लस आर, आर कितना है? 10%, आर कितना है? 10%, 10 अपॉन 100 टू द पावर, टाइम कितना है? 3 इयर्स, यानी कितना हो गया? 21296 अपॉन 10 11, 11 का कितना हो गया? नॉर्मल कर लीजिए, 11 अपॉन 10 करके कन्वर्ट हो जाएगा 21296, 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11, कैंसिल करते जाइए, 11 1 जा 10, 11 9 जा 3, 11 3 जा 11 6 जा, हो गया। 11 से कैंसिल कीजिए, 11 1 जा 8 3, 11 7 जा 11 6 जा, 11 से इसको कैंसिल कीजिए 16 टाइम्स में। अब ये कितना हो गया? 16,000 हो गया। क्लियर? अब अगर डिप्रिसिएशन नेक्स्ट देखेंगे, डिप्रिसिएशन यानी रेट डिक्रीज होना, रेट डिक्रीज होना, रेट का डिक्रीज होना। तो नॉर्मल आपको फॉर्मेट लगा लेने, देख इंक्रीज में प्लस था तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। क्वेश्चन देखिए, करें मशीन is purchased for rupees 6,25,000. Its value depreciates at the rate of 8% per annum. What will be its value after 3 years? करने का मतलब क्या होता है? आपने एक फोन खरीदा, नेक्स्ट ईयर जब आप उसको सेल करने के लिए किसी को जाते तो क्या कहता है? सेकेंड हैंड। यानी जिस दिन आपने किसी चीज को परचेज किया उस दिन से उसका क्या होता है? डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। चाहे 1 घंटे पहले आपने खरीदा है, चाहे 10 दिन पहले खरीदा है। अब यहाँ पर 3 इयर्स की बात है तो भाई डिप्रिसिएशन कम हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है प्राइस का, तो माइनस होगा, तो नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 6,25,000। क्लियर? डिप्रिसिएशन रेट क्या है? 8% पर एनम। क्लियर? कितने साल का निकालना है हमें? 3 इयर्स। क्लियर? चलिए वैल्यू रख दिए, पुट किए, 1 माइनस 8 अपॉन 100 टू द पावर 3, कैंसिल कीजिए इसको, 4 2 जा 25 से, यानी क्या हो गया? 25 माइनस 2 23 हो गया। 6 2 5 000 23 अपॉन 25, 23 अपॉन 25, 23 अपॉन 25। क्लियर? 25 से
1 जा 4, बस फाइंड कर लीजिए कितना हो। इसका 9261 होता है, 9261 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 23 इंटू 23 कितना होता है? 529 होता है। 23 से कीजिए। 7 23 2 46 एंड 20 66 6 हो गए। 115 एंड 6 121 और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो? 7 4 जा 28, 16 4 जा 64 एंड 2 66 एंड 48। अरे भाई 48668 कम हो गया। 8% डिप्रिसिएशन है। चलिए, तो नॉर्मल कहीं डेथ रेट बढ़ जाएगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा तो माइनस लगेगा। डिप्रिसिएशन किसी भी चीज का हो रहा है माइनस लगेगा। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एट व्हाट परसेंट ऑफ रेट, मतलब अब हमें रेट परसेंट निकालना है। एट व्हाट परसेंट ऑफ रेट द अमाउंट ऑफ 2205 विल बी फॉर द सम ऑफ 2000। अमाउंट कितना हो रहा है? 2205 रुपीज, यानी 2205 रुपए। सम कितना था? 2000 रुपए। तो 2000 रुपए का 2 साल में 2205 रुपए हो जाता है इफ रेट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो कितने परसेंट से हो रहा है? तो इसके लिए गिवन क्या है? गिवन देखिए, अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2205। रेट कितना? रेट हमें फाइंड करना है। सम कितना है? ₹2000। टाइमिंग कितना है? 2 years। टाइमिंग कितना है? 2 years। हमें क्या फाइंड करना है? रेट परसेंट। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो रेट परसेंट के लिए हम एक फॉर्मूले यहां पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या है? A अपॉन P 1 अपॉन T माइनस 1 इंटू रेट है तो 100%। अब अमाउंट कितना है? 2205 अपॉन 2000 इसका 1 अपॉन 2 यानी स्क्वायर रूट्स हो गया ये, माइनस 1 इंटू 100%। चलिए 2 से कैंसिल कर दें इसको। इस 5 से 5 4 जा 5 से 5 4 जा 5 4, यानी ये क्या लिख सकते हैं हम? 21 अपॉन 20 का स्क्वायर, इसका 1/2 माइनस 1 इंटू 100%। कितना हो गया ये? 21 अपॉन 20 में से 1 माइनस किए तो कितना हो गया ये? 1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100% 5%। बस क्लियर? इस ट्रिक्स होते हैं एग्जाम्स के लिए भी और सीखने के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस आपको क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट
कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत बहुत प्यार हमें मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर अलग अलग अमाउंट है, एक फर्स्ट ईयर का अमाउंट अलग है और सेकेंड ईयर का अमाउंट अलग है, तो क्या करेंगे। आपको रेट फाइंड करना है। मीन्स क्या है कि आप प्रिंसिपल पता नहीं है, केवल इतना हमें पता है कि मतलब 1 या 2 ईयर्स, सपोज मान लीजिए कि 2 ईयर्स ही है। मतलब क्वेश्चन है किसी भी सम का फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट पता हो, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट पता हो, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट परसेंट, यहां समझिए, एट व्हाट परसेंट पर एनम, एट व्हाट परसेंट पर एनम इंटरेस्ट रेट ऑफ सम ऑफ ₹10,000, मतलब 10,000 सम है जिसका अमाउंट जो है बिकम्स 11025 इन 2 ईयर्स, यानी 2 साल में कितना हो जाता है, 11,025 हो जाता है, एंड ₹11,576.25 इन 3 ईयर्स। ठीक, यानी इस क्वेश्चन में आपको गिवन है या अमाउंट है, अमाउंट क्लियर, अमाउंट विदिन 2 ईयर्स, विदिन 2 ईयर्स का अमाउंट कितना है, 11,000 नो 11,025 रुपीज, 11,025। और नेक्स्ट है सेकेंड अमाउंट इसी सम का, यानी 10,000 का ही कह रहा है 3 ईयर्स में अमाउंट कितना हो जाता है, तो 11,576.25 रुपीज हो जाता है, 11,576.25 हो जाता है 3 ईयर्स के लिए। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नॉर्मल हमें यहाँ पर इन्हीं दोनों से फाइंड करना है, सेम उसी तरह। वहां क्या था, हम A/P किए थे क्योंकि सिंगल था, एक अमाउंट है प्रिंसिपल था, यहाँ पर दो अमाउंट है, सेम प्रिंसिपल के लिए है, ये सेम प्रिंसिपल के लिए। तो हम नॉर्मल क्या अप्लाई कर लेंगे, चलिए ट्रिक देखते हैं। बड़ा कौन सा है, A2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, A2/A1 का पावर कितना था, 1/1 T1 था, यहां कर लेंगे T2 माइनस T1, दोनों का डिफरेंस, -1 इंटू 100%। अब A2 कितना हो गया, 11,576.25 अपॉन 11,025, 1 अपॉन कितना हो गया, 3 - 2, 3 - 2, ठीक है, यानी 3 - 2 1 होगी, पावर 1 तो इतना ही वैल्यू होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेते हैं, 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो गया, 6 में से 5 1 हो गया, 7 में से 2 हो गया 5 हो गया, और 115 और 110 यानी 5 हो गया इतना, और मल्टीप्लाई क्या कर लिया 100। अब ये कितना हो गया, 2 डिसिमल है, 2 0, क्लियर कीजिए। और अपॉन में क्या हो गया आपको, 11025, भाई नॉर्मल समझिए, ये पावर 1 था तो ये क्या हो गया, 11576.25 अपॉन 11025 माइनस का एलसीएम लेकर कीजिए, उतना ही है, और मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्लियर।
अब ये डिसिमल यहाँ से नीचे आ गया, कितना हो गया 100। अब इस 100 से ये 100 फिनिश हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 25 4 जा 100, 10 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 जा 50, 1 2 0, 25 5 से। अब देखें 21 से ये कैंसिल हो जाता है, ये भी हो जाएगा 21 21 1 जा 21 1 0 5 21 5 से, क्लियर। और फिर यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 से, यानी कितना परसेंट हो गया 5%। ये था आपका कैलकुलेशन। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, इसके पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको हाफ ईयरली या क्वार्टरली अगर होता है तो उस कंडीशन में कैसे कैसे ट्रिक अप्लाई किए जाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू। इस तरीके से आपका हमें प्यार मिलता रहे और हम आपके लिए आगे काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आगे जल्द मिलेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।